हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें दो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मिलाकर बनाया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर, आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य है वो पास्ट में शुरू होता है और अभी भी जारी रहता है, मतलब प्रेजेंट में भी जारी रहता है, जिसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वो भी समय के साथ, जो कि सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है। यहाँ पर एक डाउट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है और वह गलती भी करते हैं। अब इसी सेंटेंस को देखो, वह 2 घंटों से खेल रहा है। यहाँ पर लास्ट में रहा है लगा है और आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। ही इज प्लेइंग फॉर 2 hours और यहीं पर आप गलती कर बैठते हैं। देखो, मैंने अभी आपको पहचान क्या बताया, रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है सेंटेंस में समय के साथ, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। वह 2 घंटों से खेल रहा है। यहाँ पर रहा है लगा हुआ है, लेकिन साथ में 2 घंटे भी लगा हुआ है, मतलब समय का यूज हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वहीं अगर रहता वह खेल रहा है, तब हम इसे बनाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ही इज प्लेइंग। सो दिमाग में एक चीज जरूर रखना, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसी तरह मैं आपको 6 पॉइंट और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित होगा इस तरह के सेंटेंस बनाने में। सेकेंड पॉइंट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखो, हैज बीन या हैव बीन का यूज किनके साथ करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये जो चार्ट है इसमें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो, हैज बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, मतलब अगर आप ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम देखते हो तो हैज बीन का यूज कर लो, और हैव बीन का यूज बाकी सभी के साथ करते हैं, मतलब अगर आप आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम देखते हो तो हैव बीन का यूज करना। एंड लास्ट 6th पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर का यूज करना, जिसे यूज करने में आप कंफ्यूज रहते हो। सिंस की जगह फॉर लगा देते हो और फॉर की जगह सिंस लगा देते हो, लेकिन आज के बाद नहीं। सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock, संडे, मार्च 2025, सिंस लॉन्ग, मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे, इन सब के साथ सिंस का यूज करेंगे। वहीं फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल 2 hours, 2 days, 2 month, 2 year, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 week, इन सब के साथ फॉर का यूज करेंगे। इसे याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, आपके घर में कैलेंडर और वॉच तो होगा ही। जो समय आपके कैलेंडर और वॉच में दिखे तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे, और ना दिखे तो फॉर का यूज करेंगे। देखो, अगर मैं कहूं 10th जुलाई या अगस्त या 2025 तो सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यह कैलेंडर में दिखता है। लेकिन जब हम बोलेंगे 10 दिनों से, 4 महीनों से या 4 सालों से, तो यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि यह कैलेंडर में नहीं लिखा होता है। अब आ जाओ, वॉच को भी देख लो। 2 o'clock, आपके घड़ी में 2 o'clock तो दिखता है, इसीलिए यूज करेंगे सिंस। लेकिन जब आप बोलोगे 2 घंटों से, तो यूज करोगे फॉर का, क्योंकि 2 बजे तो दिखता है लेकिन 2 घंटे नहीं दिखता है। देखा कितना आसान ट्रिक था। इसे ही फॉलो करो, सिंस और फॉर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो सिंस और फॉर को यूज करने का ट्रिक था। अब आ जाओ, इन 6 पॉइंट्स की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस तो हम बना ही लेते हैं,
जैसे वह 2 घंटों से खेल रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन जब वाक्य हमारा हो वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है? क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? वह 2 घंटों से क्यों खेल रहा है? वो 2 घंटों से क्यों नहीं खेल रहा है? जब ऐसे सेंटेंस हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज इन्हें ही हम विद स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल सीखेंगे। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटों से खेल रहा है। यहाँ पर वह मतलब ही हमारा सब्जेक्ट है और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज किया जाता है। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार बीन का यूज किया जाएगा और खेलना हमारा क्रिया है, मतलब एक्शन वर्ब है, जिसका V1 होगा प्ले और इसका V4 या इसके साथ ING जोड़ देंगे प्लेइंग। और 2 घंटों से इंग्लिश के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 घंटे हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इसीलिए फॉर का यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखा आपने? स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, सेंटेंस अपने आप बनते जाएंगे। इस सेंटेंस में आप देखोगे कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। यहाँ 2 घंटे पहले खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी खेल रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनेगा। इसी तरह अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। सोनू एंड मोनू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ये सब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा निगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। सभी रूल अफर्मेटिव जैसे हैं, बस नहीं के लिए हमने नॉट का यूज किया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के तुरंत बाद आएगा। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर सिंपल सेंटेंस में नहीं लगा है तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बाकी हैज या हैव किसके साथ लगता है ये तो हमने सीख ही लिया है। आ जाओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। सोनू एंड मोनू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। वह सुबह से गाना नहीं गा रही है। शी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। देखा आपने, नहीं के लिए नॉट का यूज किया है, वो भी जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। बाकी सारा रूल अफर्मेटिव जैसा ही है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। इस तरह के सेंटेंस का यूज हम तब करते हैं जब किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका रिप्लाई यस में होता है या फिर नो में। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? इस तरह के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज होगा या हैव, इसका निर्धारण सब्जेक्ट पर निर्भर करता है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसीलिए हैज का यूज करेंगे। हैज ही बीन प्लेइंग और वर्ब के साथ ING जोड़ देंगे, प्ले प्लस ING प्लेइंग। एंड 2 घंटों से के लिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स का यूज करेंगे। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स?
आओ इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं सुबह 3 बजे से पढ़ रहा हूं? हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं? हैव सोनू एंड मोनू बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर्स? क्या वह सुबह से गाना गा रही है? हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हैव वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? देखा आपने, स्ट्रक्चर को याद कर लो और सेंटेंस बनाना कितना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। इस क्वेश्चन के रूल्स भी सेम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे। यहाँ पर केवल नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया, जो कि ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है। बाकी सारे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, जो कि हमने जस्ट अभी इससे पहले किया था। आओ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, क्या मैं 3 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं? हैव सोनू एंड मोनू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर्स? क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही है? हैज शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं? हैव वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब आ जाओ देखते हैं WH फैमिली सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनकी हेल्प से हम किसी से सवाल पूछते हैं। व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, वेयर और भी बहुत सारे, इन्हीं के ग्रुप को WH वर्ड कहते हैं, जिनका हिंदी वाक्य में क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ का यूज करके प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से कैसे खेल रहा है? हाउ हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? यहाँ पर WH वर्ड को बाहर निकलकर सबसे पहले रखेंगे। कैसे हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, जिसके इंग्लिश हाउ होती है, सो हाउ को सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद हैज या हैव को रखते हैं, जिसका निर्धारण सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसीलिए हैज का यूज करेंगे। फिर बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, प्लेइंग बना देंगे, और 2 घंटों से है इसीलिए फॉर 2 hours का यूज करेंगे। हाउ हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? और सेंटेंस बन गया। सिंपल है, बस स्ट्रक्चर का खेल है। आओ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 बजे से क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई हैव आई बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock? सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी क्यों देख रहे हैं? वाई हैव सोनू एंड मोनू बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर? वह सुबह से गाना क्यों गा रही है? वाई हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? हम 5 साल से दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? वाई हैव वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे WH वर्ड को सबसे पहले रखा गया है, फिर हैज या हैव लगाया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को रखा गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया गया है, और समय के लिए सिंस या फॉर का यूज किया गया है। अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो तुरंत वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा। इतना इजी वे में कोई नहीं समझा सकता है जितना कि मैंने समझाया है। एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाया गया है। अब आ जाओ देखते हैं WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। सारा रूल
सारा रूल WH फैमिली सेंटेंस का है, केवल नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, वो भी सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से क्यों नहीं खेल रहा है? Why has he not been playing for 2 hours? यहाँ पर केवल एक चेंजिंग है, नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, बाकी सारे रूल सेम है। अब इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 3 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? Why have I not been studying since 3 o'clock? सोनू और मोनू 1 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं? Why have सोनू एंड मोनू not been watching TV for an hour? वह सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही है? Why has she not been singing a song since morning? हम 5 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं? Why have we not been living in Delhi for 5 years? इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक रूल्स फिनिश हो गया। टेंस पूरा फिनिश करने के बाद मैं आपको इनके एडवांस रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। किसी एक सेंटेंस को लें और इन 6 टाइप में एक ही सेंटेंस को बनाते जाएं। जैसे, वे लोग 30 मिनट से दौड़ रहे हैं। दे हैव बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। वे लोग 30 मिनट से नहीं दौड़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। क्या वे लोग 30 मिनट से दौड़ रहे हैं? हैव दे बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। क्या वे लोग 30 मिनट से नहीं दौड़ रहे हैं? हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। वे लोग 30 मिनट से क्यों दौड़ रहे हैं? वाई हैव दे बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। वे लोग 30 मिनट से क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? वाई हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। देखा आपने, हमने एक सेंटेंस लिया और इसे 6 डिफरेंट टाइप में बना दिया। इसी तरह आपको भी एक सेंटेंस लेना है और 6 डिफरेंट टाइप में बनाना है। लड़कियां सुबह से क्रिकेट खेल रही हैं। इसे 6 डिफरेंट टाइप में बनाकर कमेंट करें। मैं हर कमेंट को चेक करता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। आप गलत करो या सही, कमेंट जरूर करना। इंग्लिश सीखे 0 से के इस सीरीज में डे 9 का क्लास था ये। अगर इस सीरीज के आपने डे 1 से डे 8 तक के इन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश 0 लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट इंग्लिश सीखो 0 से के फोल्डर को चेक करो, वहीं पर सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, जिसे आप पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हो। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।